हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन आर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि इकोनॉमिक्स की स्टडी करके, इकोनॉमिक्स पे एनालाइज करके या रिसर्च करके हम फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं या नहीं, और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम स्टेबल हो सकते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। तो स्पेशली हम यहाँ पे फोकस करेंगे टीचिंग लाइन, क्योंकि जितने भी अपने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, 21 to 30 एज की 70% पॉपुलेशन है, और उसमें से भी 95% पॉपुलेशन ऐसी है या ऑडियंस ऐसी है जिनका मेन मोटिव टीच करना है या फिर टीचिंग है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल में है, कॉलेज लेवल में है या फिर स्कूल लेवल पे है। और टोटल ऑडियंस में से 91% समथिंग इंडिया से है, उसके बाद कुछ परसेंटेज पाकिस्तान से है, उसके बाद कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जो बांग्लादेश, यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो मेन मोटिव यही है कि प्रोफेसर लाइन या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई करके हम कॉलेज लेवल पे या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल उनकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगा आपको, जो अभी हायर एजुकेशन पे सेटअप हैं, ठीक है, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स को पढ़ के या फिर हायर एजुकेशन से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी कैसे हम गेन कर सकते हैं, और उसके बाद सोशल स्टेबिलिटी। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं। देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे पहले हम बात करते हैं हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन में अगर हम बात करें, टोटल हमने डिस्कस भी किया था एक वीडियो में कि टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, टोटल 900 यूनिवर्सिटीज़ हैं समथिंग, और उसमें से भी 50 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 409 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, फिर डीम्ड, उसके बाद प्राइवेट। तो 900 यूनिवर्सिटीज़ में इतनी वैकेंसीज़ आना स्वाभाविक है और आएंगी ही आएंगी। और एक टर्म्स ये भी थी कि 2021 से, जून 2021 से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी। तो इसमें भी हो सकता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, कुछ रिलैक्सेशन इसमें भी मिल सकता है, हो सकता है कि डेट एक्सटेंड हो जाए। और ये बात क्योंकि कोविड-19 की वजह से हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलना स्वाभाविक है। तो वैकेंसीज आने वाली हैं और अपनी तैयारी पूरी रखिए। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसीज आने वाली हैं। देखो, वैकेंसीज आने वाली हैं, अभी हरियाणा में लास्ट ईयर में वैकेंसीज निकली थी और वहाँ पे पोस्टिंग भी अच्छी खासी हुई थी। इसमें एक मेरे दोस्त थे मोनू कुमार, तो इनका सिलेक्शन हुआ था। पहले ये KBS में थे, नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग थी, और अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हैं हरियाणा में। यूपी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 44 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई हैं, आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करें यूपी से 2 या 3 दोस्त ऐसे हैं जिनकी अभी सिलेक्शन हुई है रिसेंटली 2020 में ही। तो एक राम रतन है, राम रतन, इनका सिलेक्शन हुआ था पहले KBS में, फिर उसके बाद PGT यूपी PGT में, फिर उसके बाद हुआ डाइट में यूपी में, अब हुआ है यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेन बात ये अपने आप में ये रतन है। तो मेन बात क्या है, एक पर्सन बार बार गवर्नमेंट जॉब ले रहा है और कोई पर्सन एक बार भी नहीं ले रहा है। एक पर्सन 5 टाइम 6 टाइम UGC नेट JRF क्वालिफाई कर लेता है, कोई एक टाइम कोई भी नहीं कर पाता। तो मेन बात ये है, जितने भी सिस्टम है ना, सिस्टम को समझना। अगर सिस्टम समझ आ गया, एक पैटर्न या फिर जो नब्ज बोलते हैं उसको, अगर नब्ज समझ आ गई तो ये ईजिली क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपको काफ़ी ईजी लगेगा फिर उसके बाद, और यही होता भी है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट और थी छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में CGPSC के थ्रू ये वैकेंसीज निकलती हैं। और ये पहले 2018 की वैकेंसी थी, फिर 19 में पोस्टपोन हुई, अब फिर पोस्टपोन हो गई है। अब देखो नेक्स्ट डेट क्या होती है, लेकिन इस पर भी वॉच करना, ये भी रिसेंटली अभी इसका नोटिफिकेशन भी निकल जाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर हम एक और यूनिवर्सिटी लें, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, इसमें भी 2020 की 55 पोस्ट रिसेंटली अभी निकली है। तो अगर कुल मिला के अगर हम बात करें, 900 यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 40,000 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे जॉब्स निकलनी हायर एजुकेशन में स्वाभाविक है। ठीक, अब हम बात करते हैं स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे भी जो MHRD ने बोला है, समथिंग 25,000 वैकेंसीज़, ठीक है, वो फिलअप होंगी अध्यापकों की। तो उसमें से भी 12,000 तो हायर एजुकेशन के लिए, और रिमेनिंग जितने भी हैं वो हैं स्कूलिंग लेवल के लिए। इसमें भी NVS हो गया, KBS हो गया। KBS में 8,000 टीचर्स की वैकेंसीज अभी आ सकती हैं। तो कुल मिला के इकोनॉमिक्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्ड है। जैसे मैं बात करता था B.Ed की, तो वैसे ही अपने आप में इकोनॉमिक्स भी गोल्ड ही है, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट सबसे ये है, हायर एजुकेशन में सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कूल लेवल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्राइवेट तो काफ़ी हैं, तो प्राइवेट स्कूल्स में टीच करो। सबसे एक आसान तरीका ये है, जितनी भी आपको नॉलेज है ना, उसको सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे एक टॉपिक लेता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ऑलरेडी यूट्यूब पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे हज़ारों टॉपिक हैं।
अब उन हज़ारों में से आप अपनी तरीके से उसको कैसे बढ़िया पढ़ा सकते हो, कैसे ऑडियंस को कवर कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका वे क्या है। अगर आपका वे इतना अच्छा है, बच्चों को ज़्यादा समझ आता है, या फिर जो भी ऑडियंस है उनको ईजिली समझ आता है, तो आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, चैनल को शेयर करो। अगर समझ आता है बच्चों को या फिर ऑडियंस को ईजिली समझ आता है, तो ऑडियंस वहाँ आएगी भी, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी भी वेट करेगी। तो इसमें आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। पहले क्या है, आप एक सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर जॉब नहीं है तो पार्ट टाइम ये बहुत अच्छा है कि आप अपने आप को सोशल प्लेटफॉर्म पे लेके जाइए। ठीक, 3 मंथ 6 मंथ तक वेट कीजिए, उसके बाद गेन होगा, और उसके बाद हो सकता है कि आप अपने बैचेस भी क्रिएट कर लो, और ऑनलाइन बैचेस क्रिएट करके आप यहाँ से अच्छा खासा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। ठीक, तो ये तो फाइनेंशियली स्टेबल की बात इकोनॉमिक्स की स्टडी करके। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे। देखिए 2 एग्जांपल हैं यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के। जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हायर एजुकेशन में कोई भी स्ट्रीम में, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ो चाहे कॉमर्स पढ़ो, तो इसमें क्या है, हम यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में कई यूनियंस होते हैं, स्टूडेंट यूनियन के ग्रुप में आते हैं, तो पहले उनके मेंबर बनते हैं, फिर उसके बाद कुछ और पोजीशन आ जाती है, कैशियर बनते हैं या फिर उसके प्रेसिडेंट बनते हैं, तो वहाँ से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बननी शुरू हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं हरियाणा में है, ये कुरुक्षेत्रा के जसबीर नोच, पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने अभी एमए की थी, एमए में भी हिस्ट्री में थी इनकी। ठीक, तो ये अभी स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। अभी इनकी अच्छी खासी पॉलिटिकल अप्रोच है, क्योंकि कई जगह इन्होंने कांग्रेस लीडरशिप में काफ़ी आगे रहते हैं, ये भी मतलब उनके साथ ही रहते हैं। और दूसरे एक एग्जांपल है जगमीत सिंह, ये मेरे दोस्त हैं, हम एक ही बैच में पढ़े हुए थे। इनकी भी कुरुक्षेत्रा में ही है, अभी ये करनाल में रहते हैं, ठीक, हरियाणा में। तो इनकी भी अच्छी खासी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बना रही है, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी दे रही है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आगे अगर 5 ईयर या 10 ईयर के बाद अगर ये पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। ठीक, तीसरी बात सोशल स्टेबिलिटी। अब अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, तो सोशल में, अब सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट तो होगी, तो सोशल स्टेटस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के स्कोप के बारे में, तो जितने भी सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स अभी करंट सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि आजकल देखो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ज़्यादातर शेयर किसका होता है, इकोनॉमिक्स से ही होता है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट बन गया है जो साइंस स्ट्रीम में भी, अब कई स्कूल बोर्ड हैं जिन्होंने क्या किया है, 12th साइंस वालों को इलेक्टिव दिया है इकोनॉमिक्स, कि वो ऑप्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक्स। कई बार बीई में इंजीनियरिंग जब करते हैं तो वहाँ पे माइनर सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। तो अगर स्कोप इतना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पोस्टें भी तो इकोनॉमिक्स की बढ़ेंगी, और आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ की, वो है मास्टरी ऑफ द कंटेंट या फिर मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में कमांड पूरी है तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मिलेगी और सोशल स्टेटस भी मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 12,000 समथिंग पोस्टें अभी आने वाली हैं, रिलीज़ होने वाली हैं, तो डट के तैयारी कीजिए। बस सिर्फ असेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि आपका नेट होना चाहिए। ठीक है, 2021 से नॉर्म्स थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि पीएचडी जिनके पास नहीं है रिलैक्सेशन हो सकती है, तो उसका टेंशन ना लें। अगर नेट है या फिर नेट नहीं है तो नेट की तैयारी करिए, और 12,000 वैकेंसीज़ में आपका नाम भी डेफिनेटली आ सकता है। ठीक, तो ये था मेरा एक पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यू। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोई भी टॉपिक रैंडमली। ठीक, अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक करना है तो आप कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, ट्राई करेंगे कि उस पर वीडियो बनाया जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।